आखिर क्या है वो चीज जिसे देखते ही लोग खुद ब खुद मारे जा रहे हैं। दुनिया की इसी भीड़ में हम एक औरत को देखते हैं जो इस तबाही से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ती है जहां वो खुद की और अपने बच्चों की जान बचा सके। तो क्या वो उस चीज से बचते हुए अपनी और अपने बच्चों की जान बचा पाएगी? ये कहानी में हम आगे देखने वाले हैं और ये जानने के लिए मूवी पर बने रहे और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत मैलोरी नाम के एक लड़की से होती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई है और अपने बच्चों को समझा रही होती है कि चाहे जो भी हो जाए मुझसे पूछे बगैर अपने आंखों से इन पट्टियों को कभी मत खोलना। हमारा सफर बहुत लंबा है, हो सकता है तुम्हें इस तरह की आवाजें इस सफर पर सुनने को मिले। इसके बाद मैलोरी एक बॉक्स में 3 पक्षियों को रखती है क्योंकि ये पक्षियां उस चीज के आने का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। उनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है लेकिन वो रस्सी के सहारे नदी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि ये रस्सी उसके घर से नदी तक बंधी हुई थी। मैलोरी यहाँ नाव को बाहर निकालकर अपनी सफर का शुरुआत करती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था? आखिर वो कौन सी चीज है जिससे डर कर ये भाग रहे हैं और भाग कर जा कहाँ रहे हैं? और ये जानने के लिए हमें कहानी में 5 साल पीछे जाना होगा जहाँ पहले सब कुछ नॉर्मल था। मैलोरी प्रेग्नेंट थी और उसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। इसलिए वो पेंटिंग बना रही थी। तब उसकी बहन जेसिका उसके पास आकर बताती है रूस में लोग बड़ी अजीब तरह से मारे जा रहे हैं। पता नहीं ये किसी वायरस का असर है या फिर वजह कुछ और है, क्योंकि ये चीज रूस के अलावा और बाकी देशों में तेजी से फैलते जा रहा है। लेकिन मैलोरी इन सब पर ध्यान नहीं देती और वो जेसिका के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए चली जाती है। यहाँ डॉक्टर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि बहुत जल्दी वो मां बनने वाली है। ये सुनकर मैलोरी काफी खुश हो जाती है और अब वो घर जाने के लिए यहाँ से निकलती है। तब वो देखती है कि एक लड़की यहाँ लगे खिड़की के शीशे पर अपना सिर ठोक रही है। ये देखकर मैलोरी काफी डर जाती है और जेसिका से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो वायरस यहाँ भी अपना असर दिखाना शुरू कर दी है। और अब मैलोरी जेसिका के साथ घर के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि बहुत से लोग अजीबोगरीब तरह से मारे जा रहे हैं और तभी देखते ही देखते यहाँ जेसिका की आंखें बदलने लगती है और आगे बढ़ते हुए वो गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हुए अनबैलेंस हो जाती है और अपनी गाड़ी को एक गाड़ी के ऊपर घुसा देती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाते हैं, लेकिन यहाँ मैलोरी खुद को संभाल पाती। इससे पहले जेसिका एक गाड़ी के सामने खड़ा हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ मैलोरी काफी डर चुकी थी और डर के मारे यहाँ से भाग भी नहीं पा रही थी। इतने में एक लड़की उसे बचाने के लिए यहाँ आती है, लेकिन तब तक वो चीज उस लड़की पर भी अपना असर दिखा देती है जिससे वो लड़की भी एक जलती हुए गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। तभी मैलोरी को देखते हुए यहाँ एक टॉम नाम का आदमी उसकी मदद के लिए आ पहुँचता है और उसे अपने साथ वहीं पास में घर के अंदर ले जाता है। यहाँ इस घर के अंदर और बहुत सारे लोग थे जो खुद को बचाते हुए यहाँ अंदर आ चुके थे। सबके चेहरे पर डर का माहौल था। यहाँ खुद को बचाने के लिए किसी के मोबाइल पर भी नेटवर्क नहीं था। माहौल बस से बदतर होते जा रहा था। यहाँ अंदर घुसे सारे लोग यही सोच रहे थे वो किसी तरह से बचकर यहाँ से अपने घर सुरक्षित पहुँच जाए, लेकिन हालात हर घड़ी बदतर होते जा रही थी। पूरे शहर में अलर्ट जोन बन गया था। बताया जा रहा था अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके छिप जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें और इतने में मदद की गुहार लगाती हुई एक लड़की दरवाजा खटखटाने लगती है। दरअसल उस लड़की का नाम ओलंपिया है जो मैलोरी की तरह प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वो दरवाजा खोल देती है। खैर इस तरह से इन्हें 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर वो इस तरह से नहीं रह सकते थे। उन्हें यहाँ रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन घर से बाहर जाना मतलब मौत को गले लगाना जैसे था। इसलिए घर का मालिक ये फैसला करता है कि वो सीसीटीवी फुटेज से अपने आसपास के सुपरमार्केट का पता लगाएगा जिससे उनकी समस्या खत्म हो सकती है। शुरुआत में तो सारे लोग ऐसा करने से उसे मना करते हैं, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। खैर अब ये सारे लोग मिलकर उसका हाथ कुर्सी से बांध देते हैं ताकि वो किसी भी तरह से खुद को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज से देख रहा होता है तब उसके सामने वो चीज आ जाता है। शुरुआत में तो वो नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसके भी आंख का रंग बदलने लगता है और वो चीज उसके ऊपर भी हावी हो जाती है। यहाँ वो सारे लोग उसकी आवाज सुनकर यहाँ उसके कमरे में आते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी सर पटक पटक कर अपनी जान ले लेता है। खैर इससे ये पता चल चुका था कि उस चीज को आप सीसीटीवी कैमरा में देखो या फिर सामने, इसका अंजाम मौत ही होगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम मैलोरी के साथ उन बच्चों को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से सफर कर रहे हैं। यहाँ मैलोरी उन पक्षियों को पानी पिलाते हुए किसी से लगातार कांटेक्ट कर रही थी। इस बीच उसे बहुत ही खतरनाक आवाजें सुनाई पड़ती है, लेकिन मैलोरी उन बच्चों के ऊपर कपड़ा ढककर इन आवाजों को इग्नोर करती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ किनारे से फिर से एक इंसान की आवाज आती है जो उससे बार बार कह रहा था
अपनी आंखों से पट्टी खोल दो, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और हमारे पास बहुत सारा खाना भी है। मैलरी इन आवाजों को सुनकर अपने पास रखे हुए गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, लेकिन इस बार वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उसकी आंखों से पट्टी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मैलरी उसे एक हथियार से घायल कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये खुद की जान बचाने के लिए किसी सुपरमार्केट तक जाने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि ऐसा न करने से ये सारे लोग यहीं भूख के मारे मर जाएंगे। तभी टॉम को एक आइडिया आता है। वो कहता है हमें वहाँ तक जाने के लिए GPS की मदद लेनी होगी ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी गाड़ी को किसी चीज से पूरी तरह से कवर करनी होगी, जिससे हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे और ना ही वो चीज हमें देख पाएगा। किसी के पास कोई दूसरा आइडिया नहीं होता, इसलिए सबको उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ सारे लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच वो रास्ते पर पड़े लाशों को अपने गाड़ी से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन तभी यहाँ आगे बढ़ते हुए वो चीज इनके सामने आ जाता है और इनके रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम जैसे तैसे सुपरमार्केट तक पहुँच जाता है। यहाँ सारे लोग अपने हिसाब से अपना सामान उठाने लगते हैं, लेकिन मैलरी यहाँ अपने सामान के साथ 3 पक्षियों को भी अपने साथ रख लेती है, जो कि आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली है। यहाँ टॉम और मैलरी को देखकर यही लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी कुछ देर बाद यहाँ एक आदमी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों से लग रहा था वो इंसान इन्फेक्टेड है, जो कि अंदर आकर सबको इन्फेक्टेड कर सकता है। तभी चार्ली अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। इस बात से सभी लोगों को बहुत दुख लगता है, लेकिन यहाँ उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। बाहर जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, ये इंसान क्यों नहीं मरा? खैर, ये सारे लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को चार्ली के बलिदान के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद यह रात हो जाती है। तभी इनके बीच के 2 आदमी इनका कार चुराकर भाग जाते हैं। ये देखकर यहाँ बचे सारे लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इनके पास यही एक साधन था जिसके बदौलत ये अपने लिए खाना ढूंढ सकते। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनकी नाव एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे उनके नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे नाव में सवार वो लड़का पानी में गिर जाता है, लेकिन मैलरी उसे बचा लेती है। लेकिन इस हादसे में उनका सारा खाने पीने का सामान गिर जाता है। इस बात से मैलरी को बहुत दुख लगता है, क्योंकि आगे चलकर इन्हें खाने पीने की बहुत समस्या होने वाली है। लेकिन मैलरी हार नहीं मानती। वो अपनी नाव को किनारे पर ले जाती है और बच्चों को अच्छी तरह से समझाती है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों नाव से मत उतरना और अपनी आंखों से ये पट्टी मत खोलना। और ऐसा कहने के बाद वो रस्सी से नाव को बांधती है और बाकी रस्सी लेकर वो जंगल अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक घर मिलता है, जहाँ उसे खाने पीने का सामान मिलता है और अब वो खाने पीने के सामान लेकर वापस आ रही होती है। तब वो शैतान उसका रास्ता रोकने लगता है। वो उसे बार बार इंसानों की आवाजों में पट्टी खोलने को कहता है, लेकिन मैलरी ये जान चुकी थी कि ये सारा काम उस शैतान का है और वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नाव की तरफ जाने लगती है। इधर गोली की आवाज सुनकर नाव में बैठी वो लड़की मैलरी को खोजने निकल पड़ती है। वो लड़की नाव को रस्सी से बांध देती है और रस्सी का दूसरा सिरा खुद में बांधकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वो लड़की उस चीज के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है, लेकिन वो चीज उस लड़की को नुकसान पहुंचाता इससे पहले मैलरी से खींच लेती है और अब उस लड़की को डांटते हुए कहती है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ टॉम और मैलरी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। तभी हमें ओलंपिया को दिखाया जाता है, जो कि गैरी नाम के एक इंसान को अंदर ले आती है। गैरी को देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। गैरी उन सब लोगों को देखकर उनसे रिक्वेस्ट करता है उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। वो उन सारे लोगों से कहता है, मेरे घर में बहुत से साइको घुस आए थे, जिन्होंने मेरे साथियों का जबरदस्ती आँख खोल दिया, जिससे वो सारे मारे गए और मैं किसी तरह से उनसे बचते हुए यहाँ तक पहुँच गया। साथ ही गैरी उन्हें बताता है उन साइको लोगों के आंखों पर किसी भी तरह का पट्टी नहीं बंधा था, बल्कि वो उन चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। गैरी की बात सुनकर ये सारे लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन डगलस को उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उनकी बंदूक छीनकर उसका सर बंदूक के निशाने पर रखता है और गैरी को यहाँ से बाहर जाने को कहता है। यहाँ वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी इनके बीच की बुढ़िया और डगलस को पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ओलंपिया और मैलरी को एक साथ बच्चा होने वाला था। तभी सबके सामने गैरी का असली चेहरा आता है। गैरी सबसे पहले उस शैतान का स्केच टेबल पर रखता है और जिसे देखकर उसकी आंखों का रंग बदल रहा था और उसे देखकर यही लग रहा था गैरी अब शैतान के
कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुका है। वही हमें दिखाया जाता है ओलंपिया यहाँ एक लड़की को जन्म देती है और मैलरी एक लड़के को। यहाँ गैरी मैलरी के बर्ड को ले जाकर फ्रीजर में डाल देता है और खिड़की दरवाजे में लगे सारे पेपर को हटाने लगता है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए डगलस देख लेता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि ये भी उस साइको में से एक है जो उस शैतान को देखकर मरते नहीं बल्कि दूसरों की जान लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद टॉम यहाँ नीचे आता है और उस बर्ड को फ्रीजर से बाहर निकालता है। लेकिन इसी बीच गैरी यहाँ आकर टॉम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ डगलस बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है, जिसे गैरी जाकर बाहर निकालता है और उसकी ओर देखने लगता है ताकि वो आंख बंद करके यहाँ पड़े रहे। इसके बाद गैरी ऊपर वाले कमरे में जाकर पेपर खोलने लगता है, जिससे ओलंपिया बाहर देखने लगती है और अब वो चीज ओलंपिया पर हावी हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, मैलरी उसका बच्चा छीन लेती है। इस दौरान ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद गैरी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसका आंख जबरदस्ती खोल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो मैलरी की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ मैलरी पहले से ही खुद को और बच्चों को कंबल से ढक चुकी थी, इसलिए वो अब तक बची हुई थी। तभी डगलस शॉटगन लेकर गैरी के पास पहुंचता है और आंख बंद करके गैरी को शूट करने लगता है। लेकिन गैरी इस बात का फायदा उठाते हुए डगलस को मार देता है। इसी बीच यहाँ टॉम को होश आ जाता है और वो उस गन से गैरी को मार देता है। और इसके बाद कहानी अब 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ टॉम और मैलरी एक साथ रहते हैं। वो छोटे बच्चे भी अब पहले से कुछ बड़े हो चुके हैं। यहाँ मैलरी अपने उन बच्चों को सरवाइव करना सिखा रही होती है, क्योंकि अब भी साइको जिंदा है जो इधर उधर घूमते रहते हैं और वो नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार देते हैं। खैर अब इस तरह से इनकी जिंदगी गुजरने लगी है। तभी एक दिन उन्हें रेडियो पर सूचना मिलती है, जो उन्हें बता रहा था हम इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे पास खाने का सामान भी बहुत सारा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें नदी के सहारे आना होगा और जहाँ पर बहाव तेज होगा वही जंगल पर तुम्हें हमारा कॉलोनी मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारा बर्ड भी है जिसकी आवाज सुनकर तुम हम तक पहुँच जाओगे। उसकी बात सुनकर टॉम को उस पर यकीन हो जाता है, लेकिन मैलरी को लगता है ये कोई साइको इंसान भी हो सकता है, इसलिए वो टॉम को वहाँ जाने से रोकती है। कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है। टॉम यहाँ बच्चों को कहानी सुना रहा था। तभी मैलरी यहाँ आकर टॉम से कहती है तुम्हें इस तरह की कहानी बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि ये बाहर जाने के लिए जिद करेंगे। तभी टॉम कहता है उन्हें सरवाइव के अलावा भी बहुत कुछ सिखाना जरूरी है, तुमने तो अब तक इन बच्चों का नाम भी नहीं रखा है। खैर अगली सुबह जब ये राशन लेने बाहर जाते हैं तब कुछ साइको उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले टॉम उन सबको पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो मैलरी से कहता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम पानी के रास्ते उस कॉलोनी तक पहुंच जाना। इसके बाद टॉम अपने आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी निकालकर उन्हें शूट करने लगता है। लेकिन तभी वो चीज यहाँ आ जाता है और वो टॉम को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ टॉम सबको मारकर खुद को शूट कर लेता है। दूसरी ओर यहाँ घर में पहुँचने के बाद मैलरी उन बच्चों को समझाने लगती है और ये वही सीन होता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। मैलरी यहाँ अपने बच्चों को समझाने लगती है आगे पानी का बहाव बहुत तेज होने वाला है, इसलिए नाव को जोर से पकड़े रहना। देखते ही देखते उनकी नाव तेज बहाव में चली जाती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उनकी नाव तेज बहाव का सामना नहीं कर पाती और वो पलट जाती है। लेकिन अब भी वो अपनी आंखों से पट्टी को नहीं निकालती। इस बहाव में उनके बच्चे भी बह चुके हैं, लेकिन जैसे तैसे वो अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो कॉलोनी तक पहुँचने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन इस बीच वो शैतान यहाँ आ जाता है और अलग अलग तरीकों से वो उनकी पट्टियाँ खोलने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। चलते चलते मैलरी एक गड्ढे में गिर जाती है और अपने बच्चों से अलग हो जाती है। तब वो शैतान उन बच्चों को पट्टी खोलने के लिए मैलरी की आवाज निकालने लगता है। तभी यहाँ मैलरी को होश आ जाता है और वो जोर से आवाज लगाकर उन बच्चों को ऐसा करने से रोकती है और उन बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। तभी उन्हें बहुत से पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। मैलरी अपने बच्चों को लेकर उस आवाज की ओर भागने लगती है। इस बीच वो शैतान हर तरह से उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए उस घर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। मैलरी यहाँ पहुँचकर दरवाजा ठोकने लगती है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन इससे पहले वो उनकी आंखों को चेक करते हैं कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं। इसके बाद वो रिक से मिलते हैं, जिससे उन्हें सूचना मिली थी। मैलरी देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है और यहाँ रहने वाले लोग ब्लाइंड हैं, इस वजह से वो शैतान इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैलरी ऊपर देखती है जहाँ बहुत से बर्ड होते हैं, जिसकी आवाज से वो खतरों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ मैलरी अपने साथ लाए उस बर्ड को छोड़ देती है और यहाँ वो अपने बच्चों का नाम रखती है। लड़की का नाम ओलंपिया, जो कि उसकी मॉम का नाम था, और लड़के का नाम टॉम। यहाँ आकर मैलरी को बहुत सुकून मिलता है और अब वो यहाँ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।